आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने वाले हैं जो है तो सबके सामने पर फिर भी छिपी हुई है। ये विश्लेषण गीतांजलि बग्गर की आपबीती पर आधारित है, जो हमें रेड लाइट एरिया की उस दुनिया में ले जाती है जिसके बारे में हम शायद ही कुछ जानते हों। ये कहानी अमेरिका के रीनो शहर की एक सेक्स वर्कर की है। देखने में बेहद फैंसी, लेकिन अगली सुबह उसके पास पीने को पानी तक नहीं था। ये बस एक औरत की कहानी नहीं है, ये उस दिखावे और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाती है जिसमें न जाने कितनी औरतें जी रही हैं। तो जो हमें एक चॉइस या पसंद लगती है वो असल में सिर्फ जिंदा रहने की एक एक्टिंग है। चाहे वो रेनू की सड़कें हों या दिल्ली के कोठे, इन औरतों को अपना दर्द एक मुस्कान के पीछे छिपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें जैसे खाना पानी भी उनकी खुशी दिखाने पर टिकी हैं। तो आइए अब उन दीवारों के पार चलते हैं और देखते हैं कि इस दिखावे के पीछे आखिर सच क्या है। 11 साल, सोचिए, सिर्फ 11 साल। ये वो उम्र है जब बहुत सी लड़कियों का बचपन उनसे छीन लिया जाता है। उन्हें सिर्फ तस्करी करके यहाँ लाया नहीं जाता, बल्कि हार्मोन के इंजेक्शन देकर उनके शरीर को जबरदस्ती बदला जाता है ताकि वो अपनी उम्र से बड़ी दिखें। और शोषण किस हद तक होता है, जरा ये आंकड़ा देखिए। एक दिन में 70 क्लाइंट्स। एक औरत ने बताया कि इसके बाद उसका शरीर एक लाश जैसा महसूस होता था। ये शब्द ही इस वहशीपन को बताने के लिए काफी हैं। हम जिंदा रहने के लिए टॉयलेट के फ्लश में रोटियां छिपाते हैं। ये शब्द उनकी लाचारी को दिखाते हैं। यहाँ खाना भी एक हथियार है। जिंदा रहने के लिए टॉयलेट में रोटी छिपाना ये बताता है कि उन्हें किस हद तक तोड़ा जाता है। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। ये हिंसा, ये क्रूरता एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। रोज की पिटाई, सिगरेट से जलाया जाना, जबरदस्ती अबॉर्शन और भूख, ये सब तरीके हैं उनकी हिम्मत को पूरी तरह से खत्म करने के, उन्हें कंट्रोल करने के। तो सवाल ये उठता है कि वो ये सब छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? जवाब ये है कि उनका पिंजरा लोहे की सलाखों का नहीं है। उनका पिंजरा एक भ्रष्ट, अनदेखे सिस्टम का बना है। मुझे पूरी जिंदगी कोठे में रख लो, लेकिन नारी निकेतन मत भेजना, ये शब्द एक औरत के हैं। वो सरकार के बनाए शेल्टर होम यानी नारी निकेतन के बारे में बात कर रही हैं। उसका कहना है कि वो जगह कोठों से भी बदतर हैं, जहां उन्हें ड्रग्स देकर फिर से सेक्स वर्क के लिए बाहर भेजा जाता है। तो होता क्या है? जिसे हम रेस्क्यू या बचाव कहते हैं, वो अक्सर एक और बड़ा जाल बन जाता है। देखिए, पहले कोठे पर रेड होती है, फिर औरतों को सरकारी शेल्टर होम भेज दिया जाता है। वहां से उन्हें बिना किसी मदद के छोड़ दिया जाता है, और फिर कोठे का मालिक ही आकर उन्हें जमानत पर छुड़ाता है और उन्हें एक गहरे कर्ज में डुबो देता है। नतीजा, वो औरत पहले से भी बुरी हालत में वापस कोठे पर पहुंच जाती है। तो इस पूरे सिस्टम से फायदा किसका हो रहा है? कोठे के मालिकों का, दलालों का, भ्रष्ट पुलिस का और उन नेताओं का जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक पूरा नेटवर्क है जिसमें पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है। और यही वजह है कि सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। और सबसे दुखद बात यह है कि ये चक्र यहीं खत्म नहीं होता। इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। सोचिए, जो बच्चे कोठों में पैदा होते हैं उनके लिए तो यही दुनिया है। उन्होंने अपनी माँ और दूसरी औरतों को यही करते देखा है। उनके लिए यही नॉर्मल है और यही उनकी किस्मत बन जाती है, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। एक प्रिंसिपल के तौर पर मैं तो शायद तैयार हूँ, लेकिन दूसरे बच्चों के माँ बाप तैयार नहीं होंगे। ये जवाब मिला एक मॉडर्न स्कूल से, जब वहाँ रेड लाइट एरिया के बच्चों को एडमिशन देने की बात हुई। ये दिखाता है कि समाज का कलंक कैसे शिक्षा और एक बेहतर जिंदगी के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। नथ उतराई, ये एक रस्म है, पहली रात की रस्म, जिसमें एक कम उम्र लड़की को उसके पहले क्लाइंट को बेच दिया जाता है। और इसे अक्सर कुछ समुदायों में एक सांस्कृतिक परंपरा का नाम दिया जाता है। सोचिए, जब शोषण को परंपरा बना दिया जाए तो उस चक्र को तोड़ना कितना मुश्किल होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये छिपी हुई दुनिया हमारे अपने समाज के बारे में क्या बताती है? ये एक आईने की तरह है। गीतांजलि गांधी जी के एक मशहूर कोट को बदलकर एक बहुत गहरी बात कहती हैं। किसी देश की तरक्की देखनी हो तो उसके गांव मत देखो, उसके रेड लाइट एरिया में जाओ। मतलब किसी भी समाज की असली हालत इस बात से पता चलती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। हम चमचमाते हाईवे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का जश्न मनाते हैं, लेकिन ये सारी तरक्की खोखली लगती है जब उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर इंसान के बुनियादी अधिकार, साफ सफाई और सुरक्षा जैसी चीजें हैं ही नहीं।
अब एक बहस चलती है इसे लीगल करने की, और उसके पीछे का तर्क अक्सर ऐसे आंकड़े होते हैं। कुछ देशों का डेटा दिखाता है कि जहां वेश्यावृत्ति कानूनी है, वहां औरतों के खिलाफ जुर्म कम हुए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक ऐसे सिस्टम में जो पहले से ही इतना भ्रष्ट है, जहां कानून का कोई डर नहीं है, क्या लीगल करने से औरतें मजबूत होंगी या उनका शोषण करने वाले? डर ये है कि कहीं ये इंसानी तस्करी का एक खुला लाइसेंस वाला व्यापार ना बन जाए। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी समाज की तरक्की सिर्फ एक दिखावा है, तो वो कौन सी सच्चाई है जिसे हम सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं?